सब भैया ने राम राम। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल पर सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी चोखा आएगा, सभी मौज मस्ती में एंजॉयमेंट कर रहेगा। तो भाई प्यारे साथियों, आज अपना डिस्कस करांगा राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण। देखिए, आप 15 अगस्त 1947 में आज़ाद आया। आज़ाद रहने के बाद पूरा हंगामा करो भाई अब आज़ाद होगा, अब ये मिलेगा और अब वो मिलेगा और अब यह बात होगी। लेकिन सही मायना में जो राजनीति से वह राजनीति आम लोगों तक नहीं पहुंची। आज भी मैंने यह बताओ, कोई भी आम आदमी अगर चुनाव लड़ सके तो हमने बता दो, नहीं लड़ सके भाई कोई भी आम आदमी। और सही मायना में कोई आम आदमी लड़ भी लेगो तो वो जीतते कौन? यह अभी निश्चित लिख लो, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुश्किल से वो अलग अपवाद से आम आदमी पार्टी आ जाता है, दिल्ली की आ जाता है अरविंद केजरीवाल, वो जरूर एक राजनीति में चमत्कार से। बाकी तो मेरा ख्याल से तो बड़ा ही मुश्किल काम से आम आदमी चुनाव लड़ ले, जीत जाए और आगाज के। क्योंकि मुझे लगता है, मैंने लगा से कि राजनीति अब भी कहीं ना कहीं जो मुट्ठी भर ताकतवर लोग था उनको रूप बदल गो, लेकिन उनका हाथ में ही पावर से। तो राजनीतिक अपराधीकरण की आप बात करा तो राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ है कि भाई शुरू के अंदर राजनीतिक अपराधीकरण क्यों आयो। देखिए, जो राजनेता ये लेकर आया, अपराधी जो था उन अपराधियों ने ठाकर राजनीति में ये लाया। क्यों लाया? क्योंकि भाई अपना उल्टा सीधा काम करवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, अपने बाहुबल अपनी ताकत दिखाने के लिए, कि जो काम सीधे तरीका से है वो गुंडा के मार्फत करवाने के लिए राजनीति में बाहुबली अंठा लाया और अपनी ताकत दिखाने के लिए। इस प्रकार अण को आगमन है गो भाई राजनीति में। अपनी गुंडा देखो यार, थम तो कहने एमएलए बनाओ, कहने एमपी बनाओ सो, तो थम क्यों ना आजमा लो अपना भाग्य है? तो थम लोगों ने तो बहुत बना दिया, अब थम भी आजमा के देख लो। तो हणी क्या करो भाई कि अपराध को राजनीतिकरण है बाद में। अपराध को राजनीतिकरण कि जो अपराधी पहले इनडायरेक्ट रूप से एमएलए एमपी बना हुआ था, या जो दूसरा जो लीडर था उनकी चिलम भरा करता, उन्हीं सोचे कि काम ने तो बंद करो और उन्हीं नो करो कुछ सीधा चुनाव लड़न लागा कि भाई अब आपा खुद बनागा एमपी एमएलए। और देखो भाई बनन भी लागा, एम भी कोई दो राय को ना कि भी निश्चित रूप से आज एमएलए और एमपी बना बैठे सी और क्रिमिनल पृष्ठभूमि का एकदम मजा ले रहा सी। अब ऐसा ही लोग अगर क्रिमिनल अपराधी संसद में जाएगा, राज्य विधानसभा में जाएगा, तो कैसे कानून बनाऊंगा ये भी आपने बेरोही से। तो भाई या तो अपराधियों के पीछे ही सारो काम चल रहा है, तो कोई हम ये नहीं कह सकते सही मायना में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के लिए भारत जैसा देश में जित गरीब लोग सी भूखमरी से बड़ी भारी खाने पीने की समस्या से, जन लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही ना बेरो, जो सुबह निकल से शाम नाव से क्यों उनको जहाँ तो रोटी की जुगाड़ में लागे रहे से। तो भारत जैसा देश में लोकतंत्र तो ले आया, लेकिन सही मायना में आम लोगों तक लोकतंत्र को मैसेज थो वो पूछो को ना। और जो विकसित देश थी भी जरूर लोकतंत्र को मतलब जान रहा है। उड़े कैसे? अरे बोले भाई ये चुनाव लड़ रहा है, सोमदत्त ने वोट देना है क्यों? बोले हमारी जाति कोष है। ठीक से भाई दे देते जाति कोष है। अरे भाई वोट है देना है क्यों? बोले 5 पेटी तैयारी को दारू की। बोले भाई उन्हें वोट दे दो, ये दूसरों काम ले। यो धर्म को भाई यो हिंदू से रे उन हराना से मुसलमान ने हिंदू ने वोट दे दो, यो मुस्लिम से भाई एने वोट देने से, अरे यो मेरे मामा को छोरो से, यो मेरी फुफ्फी को छोरो से नु करके भंटाधार कर रखो थे भाई। तो भाई अब यो समझ गया होगा अपराध को राजनीतिकरण। अब ये एक एडीआर संस्था से भाई आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करे से। एडीआर अन्य आंकड़ा बीच बीच में बहुत सारा आंकड़ा निकालती रहे से। यह संस्था जो राजनीतिक अपराधीकरण से उनको ऊपर इंडिपेंडेंट रूप से काम करे से, को फुल फॉर्म से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, या इंडिपेंडेंट रूप से अणका जो अपराधी सी जो एमपी एमएलए उनका पूरा डाटा कच्चा उनका पूरा डाटा निकाले से। ठीक है भाई। अण बताया से कि 2004 में 128 अपराधी था, ही अपराधी बाद में चल के अपने पार्लियामेंट के अंदर 2019 में 233 होगा। ये मुख्य मैंने डाटा उठाया जी। पूरा डाटा उठाऊँ तो पूरा ब्लैक बोर्ड का अपराधियाँ, पूरा व्हाइट बोर्ड का एंड जफनाशी भर जाएगा कितना अपराधी कब था, कितना अपराधी कब था। लेकिन अपन तो मेन चीज़ पकड़ नहीं सकते। 2004 का डाटा 18 का सी 2019 में आता लगभग इतना होगा। और यो हाल भाई संसद में कौन ना, राज्य विधानसभा में भी यो हाल से, गाँव के अंदर भी यो हाल से। अपना गाँव में माई कोई आदमी सरपंच शरीफ आदमी कोई सरपंच ना बनावे, गाँव में सरपंच तो जो को बाहुबली से ना भाई चाहे 50-60 लाठी सी पैसा सी लठ ऊन बनाओ सी, आम आदमी ने गांव में सरपंची को करण भी ना दे। ये हाल तो एमएलए में लगा लो। तो भाई सही मायना में राजनीति में तो बाहुबलिया कोई कब्जों से
सही आदमी चुनाव लड़ने को तैयार है उन दाव बेरो क्या ऐसा हिंदुस्तान का लोग सी तने वोट ना देंगे कदे वोट ना दिखेंगे भाई तो कमजोर आदमी से सही आदमी से राजनीति में टेढ़ आदमी चाहिए वो टेढ़ आदमी ने जाकर वोट देंगे ये सही आदमी वोट ना देंगे भाई। कारण से राष्ट्रीय चरित्र को पतन। अब राष्ट्रीय चरित्र को पतन है भाई सब ने अपना काम निकालने से कहीं भी आदमी ने नैतिकता से कोई लेना देना को नहीं वो जमाना गयो पहले यहाँ पर राजनीति में सही आदमी आना चाहिए। आज कल उल्टो है भाई खराब आदमी ने लोग जिताने लगा। गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी अब बहुत सारे इलेक्शन देखांगे अपने बहुत सारे नेता को नाम ना ले विवाद खड़े जब पैसा बांटी सी बिहार में लगा ले उत्तर प्रदेश में वही शाम उन्हें पैसा मिला हाँ जी बोले भाई बड़ा वोट दे दियो ठीक से भाई। अशिक्षा लोगों ने ज्ञान को लोकतंत्र कैसे वोट की कीमत कैसे कुछ भी ना भाई 100-200 पकड़ तड़के लगाएंगा ठप्पो जयराम जी या ईवीएम दबाएंगा। और बेरोजगारी बुरा हाल से अपने बेरो से जो भी इलेक्शन में होगा बोले भाइयों मैं 10,000 जेबीटी की वैकेंसी निकाल दूंगा मैं 1 लाख ये लगा दूंगा तो बेरोजगार टूट पड़ेगा। बोले भाई एने वोट देना सी ये बेरोजगार नौकरी देगो इलेक्शन खत्म वैकेंसी खत्म ले पाँच को डमरू। अगलो से साधनों की पवित्रता में विश्वास तो आथी को ने भाई गांधी जी ने कही थी कि साधन और साध्य दोनों पवित्र रहना चाहिए लेकिन उरे कोई मतलब को ना पैसा चाली उठे पैसा चलाओ लाठी से मनाओ लाठी से मनाओ दारू ले दारू दो कहाँ करा दो पर अपना जीतना से इलेक्शन यो एजेंडा से भाई। जाति धर्म का बोलबाला भाई बता दी बोले भाई है कौन सी ये विधानसभा क्षेत्र में हीर ज्यादा सी हीर ने टिकट मिलेगी हरिजन ज्यादा सी हरिजन ने टिकट मिलेगी है जी। जो भी जाति का जोशी उन नौ जाति का आधार को पर ही टिकट बांटी जाए से कि ऐन संविधान सभा क्षेत्र में कौन सी जाति का ज्यादा लोग सी उन्हें टिकट दे दो और कोई मतलब को नहीं। क्यों हार ला फिर इलेक्शन हाथ भरेंगे ओ भाई हमारी जाति को आगो भाई इन्हें वोट जाएंगे ड्रामा करेंगे। धर्म को बोल बालो आपने बेरो सांप्रदायिक तो नंगो नाच अपना देश में रोज है हिंदू मुस्लिम है उन आप देख रहा है सो तो ये भी पूरो आपने बेरो से भारतीय राजनीति में बहुत भारी तांडव मचा रखो से। धन का प्रयोग भाई धन का प्रयोग भी आप देख रहा है सो कि जो अपराधी किस्म का आदमी सी विद पॉलिटिकल पार्टी ने छिक के पैसा दी सी अब पॉलिटिकल पार्टी का हेड ने छिक के पैसा दे दिया डोनेशन दे दी वो झड़ दी टिकट पकड़ा दे बोले भाई टिकट ले और वैसे आदमी फिर चुनाव जीतेगो लड़ेगो और बनेगो। अब दल के अंदर लोकतंत्र को प्रभाव से क्यों कि पार्टी का जो अधिकतर सुप्रीमो सी उन सुप्रीमो ने जाके लोग पैसा दे दी एक बात मोटो डोनेशन दूसरी बात और पार्टी का सुप्रीमो ने जिन्हें टिकट दे दी उन्हें टिकट मिल जाए से बेचारा छोटनिया पार्टी का वर्कर तो पीछे पीछे डोलता रहो 5 साल तक उनका जय जयकार करता रहो जय 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 निकल जाए इस टाइम और पैरासूट से कैंडिडेट आओ से उन्हें टिकट मिल जाए फिर वो चुनाव लड़ दे फिर कार्यकर्ता तुम कार्यकर्ता बने हो रह जाए से भाई बहुत सारा। न्यायिक देरी भी बहुत ज़्यादा अपनी न्यायपालिका इतनी तेजी से काम करे सक चिट्ठी भी शर्मा जाए मतलब 15-15 20-20 साल लाग जाए सी एक डिसीजन आने में इतने तो 2 बार 3 बार इलेक्शन है सी और 20 साल बाद वो फैसला 20 साल में तो MP गुजर लियो तो MLA गुजर लियो फिर की कहानी रहेगी। तो न्यायपालिका की तो गति से मूवमेंट से फास्ट रहना चाहिए चिट्ठी की तरह इतनी फास्ट नहीं रहना चाहिए। अगलो से चुनाव आयोग का निष्क्रिय रहना भाई हमारा जो चुनाव आयोग से है वो भी निष्क्रिय रहते। अब कुछ तो ऐसा मामला देखा था चुनाव आयोग का जो आया था हेड बड़ा एक्टिव था लेकिन अधिकतर क्योंकि कारण कैसे कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग को जो हेड है उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा करी जाए से तो जय की नियुक्ति जय के द्वारा करी जाएगी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रकार की एक दूसरी भावना जाए तो उसी प्रकार चुनाव आयोग के अंदर भी अक्सर आप देखता होगा भेदभाव लगता रही उसने भेदभाव किया और चुनाव आयोग सोते रहे से इलेक्शन आपके अंदर बार बार धर्म का नारा दिया जाए से जाति का दिया जाए से बार बार चुनाव अब फिर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान कुछ भी को नहीं एक बार नोटिस दो जयराम जी की धज्जी उड़ जाए। अगलो से ये तो कुछ बातें हुई अब थोड़ा प्रश्न में चला सा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बने तो वो भी भारत में राजनीति का अपराधीकरण पर रोक लगाओ से कि वो कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में वोरा समिति बनी थी वोरा समिति ने भी कही थी भाई राजनीति में अपराधीकरण नहीं आना चाहिए या वोरा समिति याद रखियो 2002 में ये राष्ट्रीय आयोग बनो तो राष्ट्रीय आयोग ने भी कही थी कि राजनीति के अंदर अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति अपराधीकरण पर दोनों कमेटियां ने काम कर बहुत सारी मांग रखी थी। तब 2017 में अपना सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कही भाई
कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जैमें डेली सुनवाई है, और एक विशेष अदालत बना दो जैमें सिर्फ जो अपराधी किस्म का इस तरह का जो केस भी आवी उनकी सुनाई फटाफट हो जाए। नो ना कि आज अपराधी की आज सुनवाई होगी, फिर 4 महीना गया, फिर 10 महीना गया, फिर 2 साल गई जयराम जी की, दोबारा इलेक्शन आ जाए, सिर्फ मामले उठे पटके से। तो जल्दी ने कही थी कि विशेष अदालत गठित कर जाए और फास्ट ट्रैक लेवल पे फटाफट डिसीजन है। अगले 2014 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक डिसीजन रखा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी भाई प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने भाई जो अपराध किस्म का लोग ना उन अपने कैबिनेट में जगह मत दो, उन्हें बाहर करो, उनकी नो एंट्री बना दो भाई। अब चुनाव आयोग रोकने का कौन सा कारण से आप जो राजनीति में अपराधीकरण से कैसे रोक सका था भाई। और राजनीति में मेरे भाइयों जो सही कैंडिडेट से, स्वच्छ कैंडिडेट से, काम वाला जो आदमी से उन आगे लियाओ। अगर हम महत्राई क्यों आपा ने भी गलत आदत पड़ेगी कि आपा ने भी भाव बोलियाँ की आदत पड़ेगी, जो कि सबसे गलत से। अब हम देखो भाई आंतरिक लोकतंत्र रहना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि जैसे देश में लोकतंत्र है उसी प्रकार पार्टी में भी लोकतंत्र रहना चाहिए। पार्टी के अंदर टिकट देते समय सारा कार्यकर्ता से पूछना चाहिए, बोले भाई कहीं ने टिकट दिया, मोहन ने टिकट दिया कि लक्ष्मी ने टिकट दिया कि संतोष ने टिकट दिया कि कहीं ने टिकट दिया। इन चीज़ को मिल बैठ के डिसीजन करना चाहिए और सबकी बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता से तो ही पार्टी से। अगला से समाज में जागृति लानी चाहिए भाई कोई भी जो अपराध प्रवृत्ति का आदमी सी वो जो चुनाव वोट मांगना हो तो उन्हें कह दे भाई तू अपने घर बैठ जा, वोट मत मांग, तू चुनाव मत लड़े। तो यो काम भी कर दियो भाई। अपराधियों का चुनाव लड़ने पर नियंत्रण मतलब अपराधी किस्म का जो व्यक्ति से उन्हें कहीं भी लेवल पे, चाहे MP हो, MLA हो या ग्राम लेवल पर सरपंच हो, अपराधी किस्म का व्यक्ति ने चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। अब निर्वाचन आयोग का इंडिपेंडेंट होना यानी कोई ना कोई कॉलेजियम सिस्टम ले आना चाहिए, जैमें जो अपना चुनाव आयोग से उनका हेड की नियुक्ति इस प्रकार करी जाए कि वो नियुक्ति करने वाला से उसे दबे को ना, मतलब उनमें विपक्षी पार्टी का भी लोग हों और अन्य पार्टी का भी